ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वाइड एरिया नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो वैन का जैसे कि हम जानते हैं कि यार जैसे लैन है हमारे पास एक लोकेशन पे, लैन है हमारे पास दूसरी लोकेशन पे, वी हैव मल्टीपल सच लैन्स एंड वी वांट टू इंटरकनेक्ट देम। एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेके चलिए कि मान लो कोई भी एक किसका एग्जांपल है, जैसे रिलायंस के स्टोर्स होते हैं ना, और मॉल्स होते हैं, हर एक सिटी में है, लेट्स से हर एक टाउन में है, या जैसे हमारे यहाँ पे ना हरियाली स्टोर करके हैं कुछ जो किराना और ये सामान होता है ना। तो ऐसे कई जगह पे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे जो स्टेट हरियाणा में कई जगह हैं वो। तो आई गेस आपको एक अंदाजा ये होना चाहिए, जैसे लिबर्टी के शोरूम्स हैं, है ना, लखानी है, या और भी जो भी ब्रांड्स हैं, तो उनके कपड़ों के जूतों के हर एक शहर में शोरूम्स है ना, वो सब होते हैं। और कहीं पे उनका हेडक्वार्टर या मेन ऑफिस होता है। अब उनको क्या करना रहता है कि भाई जितने भी ऑफिसेज हैं वो सारे कनेक्ट कनेक्ट कहाँ हो, आपके सेंट्रल हेडक्वार्टर पे। कई दफा क्या रहता है कि भाई जो मेन सर्वर है जहाँ से ट्रांजैक्शंस होनी है, मान लो अगर मैं बात करूं कि जींद में अगर कोई एक कपड़ों का शोरूम है, डिकोट वाले हैं, अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी पैंट शर्ट बेचते हैं, तो वो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है वहां पे जो क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप करते हो या डेबिट कार्ड स्वाइप करते हो, तो उसकी डिटेल कहाँ जानी चाहिए, आपकी सेंट्रल सर्वर पे अपडेट होनी चाहिए। वो कहाँ रखा है, आपकी दूसरी लोकेशन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी मल्टीपल जो छोटे छोटे या बड़े बड़े लोकल ऑफिसेज हैं उनको एक सेंट्रल लोकेशन पे कनेक्ट कराना रहता है। तो दैट बेसिकली इज वैन। तो अगर मैं एक प्राइवेट उसकी बात करूं, ऑर्गेनाइजेशंस की, या फिर अगर हम इसी को थोड़ा सा बोले कि ये एक्चुअल यही है, और अब उसी को फिर मैं बोल सकता हूँ कि वैन कनेक्टिविटी के दो रास्ते हो सकते हैं, एक प्राइवेट वाले, पब्लिक वाले। तो जहाँ पे इंटरनेट की बात आती है, तो मैं वही सोच रहा था कि इंटरनेट को कैसे इंक्लूड करवाऊं। सो वो कनेक्टिविटी आपकी इंटरनेट बेस्ड भी हो सकती है, वो कनेक्टिविटी आपकी प्राइवेट भी हो सकती है, डेडिकेटेड। तो उन्हीं सब सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। सो एक्चुअली वाइड एरिया नेटवर्क जो वैन का कंसर्न है ना, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। वो सीसीएनए के जो पुराने ट्रैक्स है ना, उनमें हुआ करता था। तो पहले सीसीएनए 200 120 200 125 में ना वैन का काफी जिक्र था, टेक्नोलॉजीज थी, ट्रिपल पी, एचडीएलसी, पॉइंट टू पॉइंट, और ये सब डिस्कस होती थी, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया सीसीएनए को, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बना दिया है, एक सिंगल एग्जाम, तो दे कैन नॉट पुट एवरीथिंग इन हियर। तो इन्होंने क्या किया, जो सीसीएनपी आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स है, जैसे यहाँ देखोगे सीसीएनपी सर्विस प्रोवाइडर 300 500 एक एसपी कोर में, तो ये जो कंसंट्रेशन एग्जाम है इसमें डाल दिया है इन्होंने आपका वो वाले जो टॉपिक्स हैं जो इन लेंथ आपके जैसे यहाँ पे आर्किटेक्चर में देखोगे तो एमपीएलएस है, ठीक है, 4G 5G वाला है, ठीक है तुम्हारा। और मेन तो देखो वही है कि जो सिस्को अब अपने उसमें वैन में यूज करता है वो तो उसी पे फोकस करेंगे, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर रहे हैं। बट जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज देयर, व्हाट इज लेगेसी, व्हाट इज करंटली बीइंग यूज्ड, और फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है। सो विल टॉक अबाउट दैट। यहाँ से आप जाके देखिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जैसे आईएस प्रोटोकॉल है, तो हम इसमें नहीं पढ़ते, हमारे सीसीएनए में, या जनरली आप कहीं पढ़ते नहीं हो, तो यहाँ पे आपको आईएस मिलेगा। देखो मैं ट्राई करूंगा कि इस सीसीएनए एडिट कॉन्सेप्ट के बाद हम आईएस की कोई एक दो वीडियो लेके आए जरूर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वाली, बट लेट्स सी हाउ इट विल गो। बट द पॉइंट इज यू कैन सी आईएस एंड ऑल्सो हियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बस एक आइडिया दूंगा आपको वैन में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके पास, एंड व्हाट टेक्नोलॉजीज आर देयर। सी, वैन अगर आप देखोगे सीसीएनए में ना, उन्होंने सिर्फ बता रखा है वैन टोपोलॉजी एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा ही एक जिक्र आता है, वो हमारे बिल्कुल लास्ट में आएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ से कि वो सीसीएनए का कितना पार्ट है। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट विद दिस वैन पार्ट। वैन बैकबोन देखो यार, जो हमने जो सीसीएनए का आईपी एड्रेसिंग वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको अंडर सबमरीन फाइबर केबल्स बताई थी ना, कि कैसे पूरी दुनिया जो है एक वेब की तरह जुड़ी हुई है, और बैकएंड में क्या है, फाइबर पे सब कुछ चलता है। तो उसको टेक्निकली ना सोनेट या एसडीएच बोलते हैं, ठीक है। अमेरिकन जो स्टैंडर्ड कहता है उसको सोनेट कहता है, और यूरोपियन जो स्टैंडर्ड कहता है उसको एसडीएच कहता है। बात एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू कह लो, सेम टेक्नोलॉजी को अलग अलग नाम दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन वही है। और होता क्या है इसमें कि भाई फाइबर से कैसे जुड़ा है बैकएंड पे आपका सारा इंटरनेट। देखो, कस्टमर तक तो अगर हम बात करें तो कॉपर भी आ सकता है, टेलीफोन केबल्स आ सकती हैं, जैसे आपका कोएक्सियल केबल आती है, केबल मॉडेम की बात करो, डीएसएल में टेलीफोन लाइन पे चलता है।
और आपकी फाइबर भी आ सकती है, जैसे आजकल फाइबर टू द होम और ये जी गिग फाइबर है, जियो फाइबर है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है जो फाइबर ही घर तक आता है। बट अल्टीमेटली एंड में ना आपको फाइबर ही मिलेगा बाहर, चाहे कस्टमर तक कोई भी केबल आ रही हो। ठीक है, वायरलेस हो बैक एंड में तब भी क्या मिलेगा आपको, फाइबर। तो दैट फाइबर इज द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। और इसको अगर और थोड़ा डिटेल में जाना, अगेन आई एम सेइंग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की वो वीडियो देख लेना, और वो बहुत 10 वीडियोज आई गेस, वो आपकी ना आंखें खोल देगी बहुत सारी चीजों को लेके जो आपने नहीं सोची होंगी, बट विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू नो फॉर योर फर्दर सर्टिफिकेशन पाथ्स ऑल्सो। चलो, एक टोन सेट कर देगी तुम्हारा वो नेटवर्क एंड इंटरनेट को लेके। क्योंकि मुझे अपना याद है कि यार मैं जब बहुत सारी ऐसी टर्म्स आती थी, ऐसे कुछ पैराग्राफ्स आ जाते थे, वो पास्ट को रेफर करते थे और कुछ टेक्नोलॉजीज को, कुछ टर्म्स को रेफर करते थे। तो अब मुझे नहीं पता वो क्या है, और मुझे ये नहीं पता वो कितनी ज़रूरी है, कितना उनको पढ़ना है एंड ऑल। तो वो सब ट्राई कर रखा मैंने उसमें, आपको उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट में देने की, तो वो टाइम और फ्रस्ट्रेशन बच जाएगी आपकी। बट एनीवे, अवेलेबल ऑप्शंस मेरे पास क्या है, जैसे अभी मैं ट्राई कर रहा था आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करने की। एक तो प्राइवेट कनेक्शन है, मान लो आपके पास एक कंट्री में, एक सिटी में, मेट्रो सिटी में मल्टीपल ऑफिसेज है, उनको जोड़ना है। तो यू हैव द सर्विस प्रोवाइडर इन योर एरिया एंड दे हैव द केबल्स इन दैट सिटी, इन दैट कंट्री ऑलरेडी लेड आउट, एंड दे विल शेयर देयर कनेक्शन विद यू। तो वो जो कनेक्शन तुम्हें देंगे, वो अब शेयरिंग बेस पे देंगे। मान लो तुम्हारी लोकेलिटी में 5 कंपनी और है, और सेम लेट से एयरटेल से तुमने वो लाइन ले रखी है, तो एयरटेल तुम्हें भी दे रहा है, बाकी चारों को भी दे रहा है। तो वो शेयर्ड हुआ कनेक्शन, और एयरटेल से मतलब मेन ऑफिस से तुम्हारे मेन ऑफिस तक एक केबल आई, एयरटेल के मेन ऑफिस से और दूसरी कंपनी के मेन ऑफिस तक अलग केबल आई, तो वो शेयर्ड नहीं हुआ, वो क्या हुआ, प्राइवेट डेडिकेटेड कनेक्शन। ठीक है ना। तो ये बातें आती हैं। तो एक लीज लाइन पढ़ेंगे हम, और एक फिर हमारा, अच्छा शेयर्ड में भी दो आते हैं। शेयर्ड एक तो पब्लिक इंटरनेट है, जैसे इंटरनेट बोला ना, वो तो ऑलरेडी शेयर्ड ही है, उसमें फिर आपका ऐसा कोई प्राइवेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, इंटरनेट इज शेयर्ड ओनली। हाँ, उसी पे सिक्योरिटी के लिए हम पढ़ेंगे भाई, वीपीएन लगा देते हैं। तो प्राइवेट का क्या है कि भाई महंगा है ऑब्वियसली, तो तुम्हें फीस देनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी, जैसे 2 4 5 एमबीपीएस के लिए भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर्स को। इंटरनेट क्या है भाई, सस्ते से आजकल देखो, इंटरनेट तो लाइक बहुत इजीली और चीपली अवेलेबल है। तो फिर नुकसान क्या हो गया, इंटरनेट सस्ता है लेकिन सिक्योर नहीं है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, वो वीपीएन में डाल दिया कि भाई आप क्या करो, सस्ता इंटरनेट लेके उस पर वीपीएन की सिक्योरिटी लगा दो, तो सस्ता भी हो गया, सिक्योर भी हो गया। तो ये सब कुछ बातें हैं जो हमारी रहेंगी डिस्कशन की। तो वी आर नॉट गेटिंग स्टार्टेड, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग समथिंग विच इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स एंड ऑल। तो यहाँ पे देखोगे आईएसपी, एसपी, आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर बोलो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलो, तो आईएसडीएन जैसे ये पीएसटीएन पुराने कनेक्शन से अभी आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादातर। टेलीफोन लाइन्स है, डीएसएल मॉडम, केबल मॉडम, अभी हाँ कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको मिल जाएंगे, जैसे इंडिया में भी बहुत जगह मिल जाएंगे, बट जैसे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे अब डीएसएल और केबल मॉडम देखना, इट्स नॉट यूजुअल, अब नहीं मिलता मेरे आसपास जितनी सारे लोग हैं। एंड आई एम इन अ विलेज राइट नाउ बाय द वे, तो यहाँ पे फाइबर ही चल रहा है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये वायर्ड की कनेक्शन हो रही है। फिर लीज लाइन लिखा है, जैसे T1, E1, T3, E3, ये क्या है, ये सब हम देखेंगे। वायरलेस हो सकता है, वायरलेस में वाईफाई, वाईमैक्स, माइक्रोवेव बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस। ओके, सो नाउ वैन में दो ऑप्शन है अगेन, जैसे मैंने अभी बोला कि भाई एक तो पब्लिक है इंटरनेट वाला, एक प्राइवेट है। अच्छा थोड़ा सा और, ये डीसीएन में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, चैप्टर नंबर आई गेस 11 या 12 मिलेगा आपको, टेलीफोन नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क फॉर यूजिंग योर इंटरनेट, एक तो वहाँ से। और एक मैंने स्विचिंग टेक्नोलॉजीज बताई हुई है आई गेस फिजिकल लेयर में। तो ये सब कुछ वहाँ पे बहुत डीपली एक्सप्लेन्ड है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। यहाँ तो सिर्फ सिंगल में मैं आपको एक कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैन प्राइवेट भी पब्लिक भी हो सकता है। पब्लिक मीन्स ऑलवेज इंटरनेट। इंटरनेट में हम आगे बात करेंगे कि जैसे ब्रॉडबैंड है तुम्हारा, तुम्हारा सेल्यूलर है, सो विल टॉक अबाउट दैट। प्राइवेट में डेडिकेटेड भी, स्विच्ड भी। देखिए पब्लिक तो शेयर्ड ही है, प्राइवेट में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि आपको शेयर्ड चाहिए सस्ता लाइक एमपीएलएस, या बिल्कुल ही क्या है डेडिकेटेड लीज लाइन चाहिए। तो दीज आर समथिंग दैट वी विल डिस्कस। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे अभी, तो तीन कौन से ऑप्शन पढ़ेंगे हम, दोबारा बता देता हूँ।
डेडिकेटेड, प्राइवेट वाला, पब्लिक वाला एंड वीपीएन। सो नाउ स्टार्ट विद द प्राइवेट एंड डेडिकेटेड कनेक्शंस इन वैन। क्या क्या अवेलेबल है? लीज लाइन, एटीएम, फ्रेम रिले, मेट्रो ई, डीडब्ल्यूडीएम, एमपीएलएस एंड सैटेलाइट। इनमें से मैं बता दूं, लीज लाइन, एटीएम, फ्रेम रिले, ये नहीं अब ज्यादातर आपको मिलेंगे, दीज आर नॉट कॉमन। एटीएम एंड फ्रेम रिले तो बस ये मान लो कि आउटडेटेड है, हिस्ट्री है, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑब्सोलीट है। बट मे बी जो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी उतनी ग्रोथ और इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, सो मे बी वहाँ पे चल रहे होंगे फ्रेम रिले कनेक्शंस, है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कहीं यूज हो ही नहीं रहे हैं, बट यस हमारे लिए और मोस्टली जो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ नेटवर्क है उसके लिए अब ये क्या है, ऑब्सोलीट है। तो लीज लाइन विल टॉक अबाउट कि क्या है, कैसे यूज होती है, क्यों इनका अल्टरनेट सोल्यूशन लाना पड़ा मार्केट में एंड ऑल। मेट्रो ई, कैसे इथरनेट एक्सपेंड हुआ आपका फ्रॉम लैन टू वैन। फिर कैसे जो आपकी सोनेट और एसडीएच मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो किस पे बेस्ड है आपका, डीडब्ल्यूडीएम पे, उसकी बात करेंगे। तो ये वैन ही है, एमपीएलएस है हमारा, इसकी बात करेंगे एंड देन विल टॉक अ लिटिल अबाउट सैटेलाइट। सो यस, विल स्टार्ट विद द लीज लाइन। तो लीज लाइन क्या है? तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट सर्किट होंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास ना एक साइट है, लेट्स से कहाँ पे, चंडीगढ़ में, एक साइड है तुम्हारी दिल्ली में, दोनों को जोड़ना है। तो तुम क्या करोगे, एक सर्विस प्रोवाइडर होगा कोई भी, जैसे एयरटेल, उनको बोलो भाई हमें आपकी सर्विस चाहिए एंड आई वांट टू कनेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, आपको एक प्राइवेट लाइन दे दी, एक कनेक्शन दे दिया, उनकी अपनी केबल बिछी है ऑलरेडी चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में, तो उन्होंने आपको उसका एक हिस्सा दे दिया, ठीक है ना। उनकी एक केबल है मान लो जिसमें 100 Gbps की कैपेसिटी है, उसमें से तुम्हें 5 MB, 10 MB, 20 MB, जितने का भी डेटा चाहिए था कैपेसिटी, उतनी तुम्हें दे दी। दैट इज अ लीज लाइन। ये डेडिकेटेड सिर्फ तुम्हारे लिए है, चंडीगढ़ टू दिल्ली, एंड ये बहुत कॉस्टली होती है, बहुत सिक्योर होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या था तुम्हारा, कुछ डिवाइसेज आते थे, CSU, DSU, चैनल सर्विस यूनिट, DSU आपका डेटा सर्विस यूनिट है ना, क्लॉक रेट वगैरह कॉन्फ़िगर करनी रहती थी, और सीरियल लिंक्स पे चलती थी जो राउटर। अगर आपको ध्यान हो ना, मैंने आपको बताया था जब हम CCNA में पढ़ रहे थे, हमारा राउटर आइडेंटिफिकेशन, एंड देयर वर विक 1T, विक 2T पोर्ट्स, है ना, 1.544 Mbps, 2.04 Mbps, ये सब स्पीड्स थी। तो मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था वहां पे कि दे आर यूज्ड विद द वैन टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ वो लीज लाइन के लिए, इथरनेट पे नहीं चलती ये वाली ना। तो वो जो लाइन होती है हमारी, डिपेंडिंग अपॉन बैंडविड्थ, वो मैं दिखाऊंगा, T1, E1, T3, T4, ये सब किसकी क्या स्पीड होती है एंड क्या आइडिया रहता है। बट अभी ये नहीं मिलेगी आपको, CSU, DSU पहले होते थे CCNA में, अब मैंने जैसे बताया ना कि नाउ नाउ दे आर गॉन डेज, है ना। तो दैट्स व्हाई वी डोंट फोकस मच। और बस ये तो मैं आपको सिर्फ जस्ट एक हिस्टोरिकल वो दिखाना चाह रहा हूँ कि व्हाट यूज्ड टू बी, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर इन योर प्रोफेशनल स्टडीज, दैट्स इट। ताकि आपको ये मिसिंग पॉइंट ना, क्योंकि मुझे खुद लग रहा था कि यार आई शुड हैव इंक्लूडेड वैन आल्सो। नाउ, क्यों लीज लाइन बोल रहे हैं हम इनको? बिकॉज लीज्ड, आपको उन्होंने किराए पे, जैसे कोई आपको पूरे घर को किराए पे दे दे आपको, तो है तो अगले का, लेकिन तुम्हें दे दिया है कुछ टाइम के लिए, दैट मीन्स लीज्ड। तो फीस उसकी ये पढ़ लेना सब कुछ, टेक्नोलॉजीज ये PPP, HDLC ये सब चलती है। एंड जैसे लीज लाइन क्या कह दिया, एक जो ऑफिस था दिल्ली का, मुंबई से जोड़ दिया, उनके बीच में एक लीज लाइन, ये बिल्कुल प्राइवेट है, यहाँ पे इंटरनेट की बात नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अब अगर मुंबई में इंटरनेट चलाना है, तो क्या है, मान लो दिल्ली वालों ने फिर एक लीज लाइन किसके लिए ले ली, इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट की भी लीज लाइन ले सकते हो तुम, ठीक है ना। जैसे तुम्हें बोला भाई 5 MB की मेरे को लीज लाइन चाहिए, राइट, इंटरनेट वाली, तो तुम वो ले लो, तो सोचो कितनी महंगी पड़ेगी तुम्हें। तो वो नॉर्मल इंटरनेट वाला प्राइस नहीं रहेगा, वो सोचो तुम्हारे लिए ISP से डायरेक्ट केबल आई है। तो दैट इज वन आइडिया। बिकॉज अब इसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस बहुत है हमारे पास, तो नाउ डेज यू विल नॉट फाइंड कि somebody is using leased line for internet and all, but if there are certain specific applications कि भाई ये वाली जो एक एप्लीकेशन को यूज कर रहा है और वो उस MBPS पे उसको लगातार उतना ही चाहिए, डेडिकेटेड उस बैंडविड्थ पे उस एप्लीकेशन को चलना है, मे बी यू विल फाइंड कि हाँ इट्स बीइंग यूज्ड, बट अदरवाइज नो। देन these are some scenarios where leased lines can be used। दैन मैंने जैसे आपको बताया कि ये कहाँ यूज़ होनी है, इंटरफेस कार्ड वो ध्यान से देखना लगाना रहता है हमें। एंड
किस स्पीड पे आप यूज करो। शुरू जब हुआ था तो T1 और E1 से। तो टी और ई जैसे मैंने आपको सोनेट और एसडीएच बताया था आपके बैकबोन के लिए, तो एक यूरोपियन स्टैंडर्ड एक अमेरिकन, या तो ये आपको जनरली नेटवर्किंग में ये हमेशा ही मिलेगा, बिकॉज जब नेटवर्किंग इवॉल्व हो रही थी, अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, आप वो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट देखोगे आपको वो चीजें सारी वहाँ क्लियर हो जाएगी। तभी मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसी चीजें टच हैं जो हेल्प करती हैं बार बार आगे रेफरेंसेस को समझने में। यार दीज आर सर्टन स्पीड्स यू कैन पे अटेंशन टू, ये इंपॉर्टेंट है अगर थोड़ा सा जानना चाहो कि चीजें बैकग्राउंड में काम कैसे करती हैं। कि भाई क्या होगा, लेट्स से एक T1 सर्किट ले लिया। T1 सर्किट का मतलब हुआ कि तुम्हें जो लाइन जो केबल मिली है उसके अंदर 24 चैनल्स हैं। मतलब ये मान के चलो जैसे ट्विस्टेड पेयर में 24, सॉरी 8 वायर होती है ना अलग अलग कलर की, ऐसी ही एक T1 की लाइन जो केबल तुम्हें मिले उसमें 24 वायर्स हो, और हर वायर की स्पीड कितनी हो, एक कितनी, 164 kbps, मतलब कि 64 kbps फॉर वन केबल। अब अगर ऐसी तुम्हारे पास 24 केबल्स हो तो 64 × 24 कितनी मिलेगी तुम्हें, T1 की जो बैंडविड्थ है 1.544 Mbps। तो ऐसे चैनलिंग करके तुम्हें बैंडविड्थ मिलती है। ज्यादा चाहिए तो आप क्या करो फिर DS1, अच्छा DS1 बेसिकली बोलते हैं उसको जब आपने 24 DS0, 64 kbps की स्पीड को क्या बोल दिया आपने डिजिटल सिग्नल को, DS0। ऐसे फिर 24 मिला दिए तो DS1। ऐसे DS1 आप अगर सॉरी DS0 आप 672 मिला दो, 672 इंटू 64, दैट विल गिव यू 44 Mbps, तो वो DS3 कहलाएगा फिर तुम्हारा। तो इस तरह से तुम्हारा ये अलग अलग चैनलिंग कर करके सर्किट्स को कंबाइन कर करके यू गेट डिफरेंट स्पीड्स। सो दैट इज द आइडिया हियर। ऐसे चलता है मतलब आपकी इंटरनल केबल के अंदर की। अगेन फिर आई एम सेइंग सेम थिंग, जब आप डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग DCN का फिजिकल लेयर देखोगे वहां पे ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी और अच्छे से डेप्थ में, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। फायदा क्या है, डेडिकेटेड है SLA। अच्छा ये बड़ा फायदा है भाई तुम्हारा लीज लाइन का, कि इसमें आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट मिलता है। सर्विस प्रोवाइडर तुम्हें बोलेगा कि तुम्हारी एप्लीकेशन जो तुम जिसके लिए लीज लाइन ले रहे हो, तो हम प्रॉमिस करते हैं कि वो साल भर में, जैसे ना इसको डबल ट्रिपल नाइन 99.99% अप टाइम, 99.99 5 टाइम 7 टाइम, ऐसे ना 9 के बेसिस पे बोलते हैं कि भाई उतना अप टाइम उतना लेस डिले और वो सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। और वो ऐसा होता है कि 3 मिनट 5 मिनट साल भर में, बस इससे ज्यादा एप्लीकेशन आपकी डाउन नहीं होगी। तो दे आपको गारंटी, एंड अगर इससे ज्यादा होता है SLA ब्रेक होता है तो यू कैन पेनल्टाइज देम, प्लेंटी लग सकती है उनके ऊपर। तो दिस इज अ बिग एडवांटेज बट इट कम्स विद हायर कॉस्ट। ठीक है, तो अभी आप लास्ट ये नोट पढ़ोगे तो जैसे मैंने बताया, इट इज गेटिंग लेस एंड लेस कॉमन दीज डेज। ATM एंड फ्रेम रिले ये इंट्रोड्यूस करवाए थे ताकि जो आपकी लीज लाइन की कॉस्टिंग है उसको हम कम कर पाए। लीज लाइन तो देखो डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे ये क्या है, ATM फ्रेम रिले सर्विस प्रोवाइडर जो नेटवर्क है वो अपना रिसोर्स शेयर कर सकता है मल्टीपल कस्टमर के साथ शेयर्ड बेस पे। ठीक है, इंटरनेट वाला नहीं, प्राइवेट जो उनकी लाइंस हैं उनको अब वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग कस्टमर के साथ बांट सकते हैं। तो अब अगर मान लो किसी की 50 साइटें हैं एक कंपनी की, तो लीज लाइन अगर 50 लेगा तो बहुत महंगी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख की पड़नी है तो ये आपको 1.5-2 लाख में पड़ जाएगा। तो ये सस्ते होते हैं एंड आपको काइंड ऑफ सेम सिक्योरिटी एंड डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो अब लेकिन ये भी यूज नहीं होते हैं बिकॉज देवर रिप्लेस्ड बाय अदर टेक्नोलॉजीज लाइक मेट्रो। इन मेट्रो सिटीज, जैसे मेट्रो सिटीज हैं वहां पे किसी कंपनी के 10 ऑफिसेज हैं, एक लेट्स से दिल्ली में, बेंगलोर में, है ना, हैदराबाद में किसी के 10 ऑफिस हैं कंपनी के, उनको अगर कनेक्ट कराना है आपको तो आप क्या कर सकते हो, मेट्रो इथरनेट की सर्विस ले सकते हो। तो इसका फायदा तो ये है कि आपको कम पैसों में, मतलब कंपैरेटिवली कम पैसों में और हाई स्पीड बैंडविड्थ मिल जाएगी। आई गेस इसमें मैंने मेंशन किया होगा, नहीं कर रखा, तो टेंस ऑफ जीबी तक की आपको स्पीड मिल जाती है। तो डेटा ट्रांसफर, बैकअप और वो सब अगर आपको अपने एक साइट सिटी में कराना है बिटवीन मल्टीपल साइट्स, तो देन यू कैन यूज योर मेट्रो इथरनेट। नुकसान ये हो जाएगा कि भाई मान लो अब अगर तुम्हारी कुछ साइटें उस मेट्रो सिटी से बाहर हैं, तो फिर तुम्हें हो सकता है वहां उस प्रोवाइडर की सर्विस ना मिले, क्योंकि ये जनरली कहाँ होती है, एक मेट्रो सिटी तक सीमित होती है। तो फिर तुम्हें उसके लिए क्या, किसकी तरफ जाना पड़ेगा, फॉर अदर सॉल्यूशंस लाइक MPLS। तो MPLS का फायदा ये है कि वो स्केलेबल है।
जैसे यहाँ पे लिखा ना नोट एज स्केलेबल एज एमपीएलएस, तो एमपीएलएस आपको अब पूरी इंडिया, पूरी कंट्री, पूरी वर्ल्ड में मिल जाएगी एमपीएलएस की सर्विसेज। तो इसलिए पीपल गो विद, इंडस्ट्रीज गो विद एमपीएलएस। तो मेट्रो इथरनेट थोड़ा सा बात कर लें। इथरनेट हमारी शुरू हुई थी एज अ लैन टेक्नोलॉजी, बट इट एक्सपेंडेड इनटू वैन, तो जिसको हमने मेट्रो इथरनेट या मेट्रो ही बोला। क्यों नहीं थी शुरू में वैन के लिए सुटेबल? बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ लिमिटेशन। तो इथरनेट की लेंथ पे जब इन्होंने काम किया तो फाइबर इंट्रोड्यूस कराया कि भाई फाइबर पे भी इथरनेट टेक्नोलॉजी आप रन कर सकते हो, तो देन यू कैन सी इट हैज गॉन अ लॉन्ग माइल आफ्टर दैट। तो ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अलग और नाम क्या है तुम्हारे इसके? ई वैन बोल देते हैं इसको, मेट्रो ई बोल देते हैं, ई ओवर एमपीएलएस बोल देते हैं, वीपीएलएस बोल देते हैं, तो अलग अलग नाम है। ऐसे ही तुम्हारे लीज लाइन के भी लिखे हैं मैंने ना, देखोगे डिफरेंट नेम्स हैं। लीज सर्किट है, सीरियल लिंक, सीरियल लाइन, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, T1 A1 है ना, ये सब क्या है? लीज्ड लाइन के नाम थे। ठीक है ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा है DWDM। ये मैंने आपको बताना था कि जो सोनेट SDH की बैकबोन है वो DWM पे चलती है। तो ये लेयर 1 की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी है। जैसे देखो फिजिक जो तुम्हारी ये था मेट्रो ई, तो ये तुम्हारी एक्सटेंशन है लेयर 2 का, ये लेयर 2 टेक्नोलॉजी है। ये वाली क्या है तुम्हारी? लेयर 1। तो ये लेयर 1 लेयर 2 ये थोड़ा सा अभी आपको वही चीजें हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। ये डिटेल में जानना है तो अगेन यू नीड टू वॉच दोज DCN लेयर्स। फिजिकल लेयर पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। इसमें मैंने TDM, टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग है ना, टाइम डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको ना, ताकि एक आइडिया तो एटलीस्ट हो जाए कि मल्टीप्लेक्सिंग है क्या। और मैंने भी अभी पेन उठाया नहीं इस पूरी वीडियो में। चलिए, मान लो तुम्हारे पास क्या है, मैं एक आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग लेट्स से। तो ये तुम जो कॉल करते हो, तुम्हारा कॉलिंग वाला एक अच्छा एग्जांपल है, जो तुम कॉल कर रहे हो ना, तो तुम्हें क्या मिलते हैं? कुछ चैनल मिलते हैं कॉल के लिए। तो मान लो जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं आपके, जो कौन सी है टेलीकॉम कंपनीज हैं, तो उनको लेट्स से 5 kHz से लेके, जस्ट एनी आर्बिट्रेरी एग्जांपल है ना, 10 kHz तक का क्या मिल गया है आपको? कनेक्शन। ठीक है, एक कंपनी को, लेट्स से एयरटेल को, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल। और एक यूजर को फॉर एग्जांपल चाहिए है 10 kHz अपनी कॉल सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? 5 kHz, अच्छा 5 किलो क्या बोलूँ इसको मैं, 10 हर्ट्ज चाहिए फॉर एग्जांपल, 10 हर्ट्ज एक कॉल को सेटअप करने के लिए चाहिए। तो आप क्या करोगे? ऐसे बांट दोगे भाई, 5 kHz से लेके 5.010 kHz है, वो किसको दे दोगे? फर्स्ट कस्टमर को। और 5.010 से 5.020 जो है वो दे दोगे किसको? सेकंड कस्टमर को। तो इस तरह से आप क्या करते हो अलग अलग। अच्छा थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, चलो मैं आपको ना वायरलेस में आपको समझाया था मैंने मल्टीप्लेक्सिंग, कि कैसे आपको डिफरेंट आपके पास एपीज हुआ करते थे, AP1, AP2, AP3, ये सब कुछ क्या थे हमारे? डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे चलने चाहिए थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे चलने चाहिए थे। हमने इसलिए क्या करा था, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज था उसको किस में डिवाइड कर दिया था? ये तो एक बैंड है, इसको हमने किस में डिवाइड कर दिया था? चैनल्स में। चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, ऐसे बहुत सारे चैनल मिलते हैं। तो 2.44 से लेट से 2.45 एक चैनल, 2.45 से 2.46 दूसरा चैनल। तो आई गेस अब आप समझ गए होंगे कि चैनल 1 पे चल जाएगा AP1, चैनल 2 पे चल जाएगा AP2, चैनल 3, और इनको हम पर बाद में रीयूज भी कर सकते हैं। एंड यस, दिस इज हाउ यू मल्टीप्लेक्स थिंग्स। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और मैंने आपको वैसे भी उसमें भी बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी मल्टीप्लेक्सिंग, कि तुम क्या करते हो, ब्राउजर पे जाते हो और तुम क्या करोगे, पहले टैब में तुमने एक सेशन चला लिया, मान लो फेसबुक, दूसरे में यूट्यूब, तीसरे में जीमेल। तो कैसे चल रहे हैं ये? एक ही आईपी पे, एक ही पीसी पे, एक ही ब्राउजर पे मल्टीपल टैब्स। आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लेक्सिंग ही तो करा रहे हो बाय यूजिंग द TCP UDP पोर्ट नंबर्स। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लेक्सिंग जो है अब अलग अलग लेयर पे हो सकती है। जैसे ये थी तुम्हारी लेयर 4 पे हो रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है ना, तो ये जो DWM है ये आपकी लेयर 1, मतलब क्योंकि हम केबल की बात कर रहे हैं ना, कम ऑन, फाइबर केबल केबलिंग, तो वो कहाँ आएगी आपकी? फिजिकल लेयर 1 पे। सो आई होप यू गोट सम ऑफ द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अब वो जो आपको टीयर 1 सॉरी T1 T3 वो सब बताई थी मैंने आपको, कैसे DS0 DS1 बनते हैं, ऐसे ही आपके यहाँ पे अब स्ट्रैंड होते हैं फाइबर के, और एक में से आप 10 GB लेके जा सकते हो। सोचो, एक
सिंगल फाइबर के अंदर 10 GB, और ऐसे बहुत सारे फाइबर स्ट्रैंड एक केबल के अंदर होते हैं। तो अगर आप अंडर सी सबमरीन केबल की वो देखोगे पिक्चर गूगल पे जाके, जो मैंने ऑलरेडी आपको आईपी एड्रेसिंग वाली सीरीज में बताई दिखाई हुई है, तो आप देखोगे इतनी थिक बड़ी मोटी मोटी सी फाइबर केबल रहती है, उसके अंदर मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं। तो उसके अंदर जितने ज्यादा स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर होंगे उतना ज्यादा आप डेटा 10 GB करके भेज पाओगे। तो हंड्रेड्स ऑफ जीबीज आप डेटा इजीली कैरी कर सकते हो। ठीक है ना। सो यूज्ड इन ऑल मॉडर्न लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल कनेक्शन। ठीक है ना। और इसकी वजह से तुम सोचो कि एक और टर्म आती है डार्क फाइबर। अर्लियर हमने क्या किया था ना, बहुत सारी फाइबर बिछा दी थी हर जगह, ज्यादा फाइबर, मतलब एक ही केबल में नहीं, अलग अलग फाइबर केबल्स भी बिछा दी थी हमने, कि भाई जब लोगों को जरूरत होगी तो हम कनेक्शंस दे देंगे। बट लेकिन जब DWDM टेक्नोलॉजी आ गई तो एक ही फाइबर के अंदर से आप इतना डेटा भेज पा रहे हो, आपको बाकी बाकी फाइबर केबल्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो वो पड़ी है ऐसे ही। तो दैट इज नोन एज डार्क फाइबर। तो इसको ना लोग जो प्रोवाइडर्स है, टेलीकॉम कंपनीज है, सस्ते में भी दे देती है इनकी सर्विसेज किसी को ना, कि भाई चलो चलती तो रहे, कुछ तो यूज हो, कुछ तो पैसा आए इससे। तो दैट इज द डार्क फाइबर। तो कई बार जो कंपनीज है उनको अगर कुछ ऐसा नॉन इम्पोर्टेंट या ऐसा डेटा रहता है और उनकी अवेलेबिलिटी में डार्क फाइबर मौजूद है, तो दे ट्राई टू गेट दैट सर्विस एट चीपर रेट। ठीक है, आई गेस इट मेक्स सेंस नाउ। एंड इफ आई गो फर्दर, तो यही है वो जो मैं अभी बताने की आपको कोशिश कर रहा था। देन वी हैव सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स व्हाट? वायरलेस कनेक्शन। ऐसी जगह जहाँ पे फाइबर केबल पहुंचाना ही बड़ा मुश्किल है, हिली एरियाज है, लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं आपकी, तो वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज वेरी यूजफुल। वी सेट एक एग्जांपल है, और इट लेट यू क्रिएट लाइक अ प्राइवेट वैन यूजिंग सैटेलाइट। तो ये प्राइवेट कनेक्शन में आता है सैटेलाइट आपका, जैसे लीज लाइन है ना, लाइक दैट। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया कि चार पांच जो मेरे पास सोल्यूशन थे, वी टॉक्ड अबाउट देम स्टार्टिंग फ्रॉम द लीज्ड लाइन। ठीक है ना। तो आई गेस इसमें कोई अच्छा एमपीएलएस हमारा बचा है। एमपीएलएस मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, तफसील से अलग वीडियो में। ठीक है ना, बिकॉज काफ़ी टाइम से मेरे को एक ये डिमांड थी कि सर एमपीएलएस पे वीडियो, तो हम इसी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑल राइट, पब्लिक कनेक्शन भाई देखो, इंटरनेट ब्रॉडबैंड हो सकता है जो आपके राउटर बेस्ड, आपके घर पे एक राउटर होगा और आपको उससे वाईफाई या वायर्ड कनेक्शन दोनों मिल सकते हैं। तो केबल मॉडम, डीएसएल, फाइबर, ये तीन मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे। केबल मॉडम तो कौन से, जो तुम्हारे कोएक्सियल केबल, जो तुम्हारे घर में वो केबल टीवी वाली होती है ना, डिश टीवी वाली, उस तरह की केबल, उसी पे इंटरनेट भी चला सकते हो। ठीक है, तो उसको केबल मॉडम बोलेंगे, जिस मॉडम में वो केबल टीवी वाली केबल लगती है, कोएक्सियल केबल। डीएसएल हमारी जो फोन लाइन वाली केबल से इंटरनेट चल जाता है, तो उस मॉडम को डीएसएल मॉडम बोलते हैं। फाइबर, जिसमें फिर डायरेक्ट तुम्हारे राउटर पे फाइबर का ही पोर्ट होता है। तो अगेन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, उसमें ही मैंने तीनों को बहुत अच्छे से आपको बता रखा है चैप्टर, वही जो केबल टीवी एंड इंटरनेट कनेक्शन। कैसे, आई डोंट नो क्या उसका चैप्टर का नाम है, आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन, है ना, द लिंक ऑफ दैट। सेलुलर वही आपका जो 3G 4G है ना, जो आपका मोबाइल इंटरनेट है। एंड रिमेंबर दीज आर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। जो घर पे राउटर बेस आप इंटरनेट एक्सेस करोगे, और सेलुलर जो आप टावर बेस जो इंटरनेट एक्सेस करोगे, दीज आर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग रखा है। अच्छा, कोई कंपनी है जैसे जिन्होंने अपना प्राइवेट कनेक्शंस ले रखे हैं, एसएलए बेस ले रखे हैं, लीज लाइन या एमपीएलएस कुछ भी है, तो वो भी एज ए बैकअप, क्योंकि सस्ता पड़ता है काफी, तो क्या करेंगे, एज ए बैकअप एक सोल्यूशन ये भी रख सकते हैं कि भाई इसके ऊपर इंटरनेट वो चला के आपका क्या बोलते हैं वीपीएन, तो इसको भी यूज कर लो। नॉर्मल एज इट इज भी इंटरनेट के लिए इसको यूज कर लो, और अदरवाइज आपके जो प्राइमरी कनेक्शंस हैं वो तो चल ही रहे हैं। ठीक है। नुकसान फायदे उसका मैंने बता दिया। फायदा जो आपका पहले जो हमने पढ़े थे ना प्राइवेट वाले, वो सिक्योर बहुत है पर महंगे हैं। जैसे लीज लाइन तो बिल्कुल ही महंगी थी, उसका सस्ता सोल्यूशन और आगे थे तुम्हारे फिर एमपीएलएस वगैरह, बट स्टिल अगर इंटरनेट के कंपैरिजन में देखोगे, दे आर लॉट एक्सपेंसिव, लॉट मोर एक्सपेंसिव। ये बहुत सस्ते हैं, बट अगेन सस्ते का क्या करोगे अगर सिक्योर नहीं है। तो कंपनीज को तो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है ना, बिजनेस प्लान और पता नहीं क्या क्या, तो उनको पैसा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, दैट शुड बी सिक्योर। लेगेसी ऑप्शंस भाई, पुराने जो वैन में हुआ करते थे, X.25 बहुत पुराना, फ्रेम रिले, एटीएम, फोन लाइंस अब नहीं यूज करते है ना, इनसे इंटरनेट हम नहीं यूज, इनसे नहीं चलाते इंटरनेट आजकल। फाइबर आता है डायरेक्ट अब तो। अब नेक्स्ट बात आती है वैन में टोपोलॉजी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। एक बार यहाँ देख लो तुम कि एक तो क्या होगा, एक हेडक्वार्टर है ये वाला, मान लो दिस इज योर हेडक्वार्टर, और ये है लेट्स से आपकी साइट 1, साइट 2।
तो इस तरह की जो टोपोलॉजी कहलाएगी दैट इज कॉल्ड आपकी हब एंड स्पोक। ये हब है, सेंट्रल पॉइंट, और बाकी क्या है स्पोक्स। जैसे हब होता है ना भाई, बोल दो चंडीगढ़ सेक्टर 34 है, एजुकेशन हब है, जितने सारे इंस्टीट्यूट्स और वो सब है ना वहीं पे है। ऐसे दिल्ली में मुखर्जी नगर बोल देते हैं कि वो आईएएस वालों का हब है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, तो हब उसको बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी। जैसे यहाँ पे है, क्या कहता है कि अगर ये लाइन ब्रेक हुई फॉर एग्जाम्पल, तो इस साइड से इस वाले लेट्स से हेडक्वार्टर का कनेक्शन ब्रेक, तो ये क्या करते हैं फिर यहाँ पे रिडंडेंसी ले ली भाई, एक और राउटर लिया, जैसे यहाँ पे एक और राउटर लिया, तो एक कनेक्शन इससे एक कनेक्शन इससे, तो अगर ब्रेक भी होता है तो एक चलता रहे। तो दैट इज योर रिडंडेंट हब एंड स्पोक, ठीक है। देन एक कहता है कि फुल मैश और एक कहता है पार्शियल मैश। जितनी भी साइटें हैं सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। सी, चार अगर साइट है तो एक साइट बाकी तीनों से कनेक्टेड है, देख लो सबके केस में ऐसा ही है। फुल मैश और पार्शियल में क्या है कि सब नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन बाकी जुड़ी जो जरूरत वाली है वो सब जुड़ी हुई है। फायदे नुकसान क्या है भाई देख लो, यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं। हब एंड स्पोक में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, सब ऑप्टिमल राउटिंग है। सब ऑप्टिमल मतलब कि अगर इस साइट वन को साइट टू पे जाना हो, देखो साइट वन को टू पे जाना हो तो डायरेक्ट पाथ तो ये है, तो ये ऑप्टिमल बेस्ट राउटिंग होती है। लेकिन हमें अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से जाना पड़ता है हमारा, यहाँ से, तो सब ऑप्टिमल। अगर आप यहाँ की बात करोगे जैसे फुल मैच की, तो बेहतर है ना ये डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा, तो इसमें बेस्ट राउटिंग मिलेगी। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आप देख लेना, आई गेस इनमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ऑल राइट, देन आता है इंटरनेट रिडंडेंसी ऑप्शन। आपने इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया, ये तो क्या है वैन कनेक्शन की, चाहे आप लीज लाइन ले रहे हो चाहे आप एमपीएलएस ले रहे हो, ये सबके लिए है टोपोलॉजी। जैसे सिंगल एमपीएलएस लाइन लेते हो आप एक साइड से हेडक्वार्टर के बीच में, वो फेल होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। सो दैट्स व्हाई यू विल टेक टू एमपीएलएस लाइंस। तो ये उनकी भी बात हो रही है इन जनरल, ठीक है, वैन टोपोलॉजी ऑप्शंस। इंटरनेट के केस में भी ऐसा ही हो सकता है। तो इंटरनेट का मैंने अलग से स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया है, और उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग आ जाती है बीजीपी बेस्ड। बीजीपी में मैंने आई गेस ये बताया था आपको, सिंगल होम, ड्यूअल होम, मल्टी, ड्यूअल मल्टी, तो यही वही चीजें हैं, ठीक है। तो आई गेस इसमें मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, एंड इट इज क्लियर टू यू। सो वीपीएन क्या है भाई, देखो वीपीएन में अब ऐसे तो मैं वीपीएन पढ़ूंगा किसमें, जो सिक्योरिटी वाला सेक्शन आएगा हमारा, जो लेटर ऑन वीडियोज रहेंगी सिक्योरिटी की कुछ। बट यहाँ पे भी मैंने डाल रखा है जस्ट टू कंप्लीट दिस वैन डिस्कशन पॉइंट, है ना। तो इसमें एमपीएलएस वीपीएन मैंने बताया कि एमपीएलएस में ही आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। एमपीएलएस वीपीएन तो सब वही रहेगा। यहाँ जनरली जब भी आप वीपीएन सुनोगे तो आईपीसेक वीपीएन और वो वीपीएन सुनोगे जो इंटरनेट बेस्ड वीपीएन होते हैं। एमपीएलएस वीपीएन इज नॉट इंटरनेट बेस्ड वीपीएन, बाकी सारे इंटरनेट बेस्ड वीपीएन होंगे, तो वही मैं आपको कराऊंगा हमारी सिक्योरिटी वाली सीरीज में। और जैसे मैंने बताया था ये तुम्हारे बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड होते हैं, सस्ते भी रहेंगे और मतलब कि सिक्योर भी रहेंगे। हाँ वो अलग बात है भाई, डेडिकेटेड कनेक्शन जितने तो सिक्योर नहीं, बट रीजनेबली सिक्योर, ठीक है। फॉर दैट काइंड ऑफ डेटा ट्रैफिक यस यू कैन यूज वीपीएन। ऑल राइट, तो वीपीएन एक टनल बनेगी हमारी, एक सिक्योर वर्चुअल टनल बिटवीन टू फिजिकल डिवाइसेस, और उसके अंदर से जो ट्रैफिक जाएगी वो इनक्रिप्टेड जाएगी। साइट टू साइट वीपीएन होता है, रिमोट एक्सेस वीपीएन होता है। लाइक दिस, एक साइट को दूसरी साइट से जोड़ोगे, चाहे वो राउटर पे भी कर सकते हो, फायरवॉल पे भी कर सकते हो, जो साइट टू साइट वीपीएन चलता है। तो दोनों साइड राउटर हो, एक साइड राउटर एक साइड फायरवॉल हो, तो इट्स ओके, यू कैन क्रिएट वीपीएन इनक्रिप्टेड टनल्स बिटवीन देम एंड शेयर योर डेटा सिक्योरली। चलो, तो मैं अभी इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं रहा हूँ इसके ऊपर, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन इट इन द सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस, बट यहाँ पे जस्ट टू कंप्लीट द डिस्कशन। ओके, रिमोट एक्सेस कौन सा होता है, मान लो आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है और वो जाता है बाहर आपके ऑफिस से, और उसको मान लो सर्वर को एक्सेस करना है, बाहर जाके इंटरनेट से आपके कंपनी के प्राइवेट सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, उसको उसके कनेक्शन को सिक्योर कर सकते हो फिर आप रिमोट एक्सेस बेस्ड वीपीएन से। अब यहाँ पे जो यूजर है, जो एम्प्लॉय है, उसके पास थोड़ा ना कोई राउटर या फायरवॉल है, ठीक है ना। वो तो मान लो मोबाइल चला रहा हो टावर से, जो 3G 4G वाला, तो उस पे कैसे आप सिक्योरिटी डाल सकते हो, कैसे एक वर्चुअल कनेक्शन सिक्योर कनेक्शन बना सकते हो उसके डिवाइस से और आपके इंटरनल सर्वर के बीच में। तो फॉर दैट वी यूज रिमोट एक्सेस बेस्ड वीपीएन। नाउ फाइनली अगर आप वैन की बात करो तो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स दैट वी नीड टू टेक अवे विद अस, कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट
वैन के ऑप्शंस होते हैं। आपको लेयर 1 भी वैन कनेक्शन है, लेयर 2 भी है, लेयर 3 भी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो आप जब भी वैन का कनेक्शन लोगे अपनी कंपनी अपनी नीड के लिए, तो बहुत सारी चीजें ऐसे डिस्कस करोगे, कंसर्न में रखोगे एंड डिसाइड करोगे। तो आई हैव मेंशन सम ऑफ द थिंग्स। जैसे अगर आप लीज लाइन लेते हो तो यू नीड डिफरेंट इंटरफेस कार्ड्स। आप अगर मेट्रो इथरनेट का कनेक्शन लेते हो तो आपका इथरनेट से काम चल जाना है। कितने जीबी का चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा, या कितने एमबी का, राइट। किस केबल से आप एक्सेस करवाना चाह रहे हो, जैसे डीएसएल केबल या फाइबर, राइट, या टेलीफोन केबल, ट्विस्टेड पेयर। वायर्ड कनेक्शन ले रहे हो लाइक आपका मेट्रो इथरनेट। वायरलेस ले रहे हो आप, जैसे कि वाईफाई है, वाईमैक्स है ना, जो। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वैन कनेक्शंस आर बेस्ड ऑन। प्रोटोकॉल होता है, जैसे भाई ट्रिपल पी बेस्ड है, एचडीएलसी बेस्ड है, एमपीएलएस बेस्ड है आपका, तो कौन सा आप वैन सोल्यूशन यूज कर रहे हो। आईपी बेस्ड है, जैसे आईपी सेक वीपीएन है, वो आईपी के नेटवर्क के ऊपर चलता है। सो थिंग्स लाइक दैट। सो दैट्स इट आई गेस फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में जैसे मैंने बोला, आई विल टॉक सेपरेटली अबाउट एमपीएलएस, एंड देन विल टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट एमपीएलएस वीपीएन, which will be VRF, virtual routing and forwarding. So yes, I'll hope to see you guys in the next video. Bye bye and take care. Please give feedback, and I always wait for them. Thank you.